जब जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है तो फिर क्या, मानव का अपना कर्तव्य ही है। केवल कर्तव्य ही कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपका जैसा कर्तव्य होगा वैसा आपको फल मिलेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि अच्छे कर्म करिए। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उनका पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए। आदरणीय भक्तों, आज सावन का दिन है और सावन के दिन में इस समय भगवान शिव की पूजा लोग विधिवत करते हैं। नारायण की भी पूजा करिए और यदि राम नाम का आप जाप करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने आप खुश रहेंगे। और भगवान भोलेनाथ जब खुश रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। भगवान भोलेनाथ संहार कारक देवता हैं, इसलिए उनका खुश रखना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो विषय है मैं उसी रामचरितमानस के पूर्व के प्रसंग पे चलूँगा। राजा भानु प्रताप जब जंगल में जाते हैं और मृग का पीछा करते हैं तो बहुत से मृगों को मार करके वे एक सुअर का पीछा कर लेते हैं और उसको पीछा करते करते विंध्याचल वन में बहुत दूर तक निकल जाते हैं और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करके चारों तरफ थके होने के कारण खोदते हुए राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी और तालाब को खोदते पानी के बिना व्याकुल हो जाते और वो चारों तरफ देखते हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता तो बहुत जो है मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिरत विपिन आश्रम यक देखा, तह बस नृपत कपटि मुनि बेसा। जासुदेश न पली न क्षणाई, समर से न तजि गयौ पराई। वन में फिरते फिरते राजा ने एक आश्रम देखा और वहाँ कपटी मुनि के रूप में वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा भानु प्रताप ने ही छीन लिया था और जो अपनी सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था और यहाँ कपटी मुनि के रूप में मुनि का वेश बना करके ही रहता था। तो समय भानु प्रताप कर जानी, आपन अति समय अनुमानी। गयौ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। किस प्रकार से लोगों को उनकी जो है भाभी ले जाती है और कैसे कैसे उनसे कार्य कराती है। और राजा भानु प्रताप ने अच्छे दिन जानकर कि अब हमारे बुरे दिन नहीं रहे और ऐसा अनुमान करके उन्होंने मन में बहुत ग्लानि किया कि कब मेरे अच्छे दिन आए और कब मेरे बुरे दिन आए। इससे वो ना तो घर गए और ना अभिमानी होने के कारण राजा भानु प्रताप से मिला। वो जो राजा था जिसका भानु प्रताप ने राज्य छीन लिया था, उसी कपटी मुनि के जो है अब देखिए बुरे से अच्छे दिन आने वाले। ऋषिवर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन न पकीना, अयह प्रताप तहि चाह कहाँ दीना। तो
दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध में रहकर उस राजा ने तपस्वी के वेश में जो वन में रहता था, राजा भान प्रताप के समय पास में चला गया और उसने तुरंत भान प्रताप को पहचान लिया। राउत रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहऊ निज नामा। राजा ने देखा कि ये तो घनघोर जंगल में कोई अच्छे मुनि रहते हैं और उनको राजा ने नहीं पहचान पाया कि ये वही राजा है जिसका मैंने राज्य छीन लिया है। और राजा भान प्रताप को उस राजा ने पहचान लिया और उसने जो है भान प्रताप ने उस कपटी मुनि को प्रणाम किया। भूपत त्रसित बिलोकते ही, सरवर दीन देखाई। अमज्जन पान समेत है, कीन्हन पत हर साई। उस कपटी राजा ने राजा भान प्रताप को एक सरोवर दिखा दिया, जिसमें जाकर राजा ने नहाया और जलपान किया, जिससे उनको बहुत शांति मिली। तो सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। भज मन नारायण नारायण।